हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रघुवंशी कोचिंग क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे इंग्लिश की स्टोरी से हिंदी में करना कि किस प्रकार से करते हैं। मैं आपके लिए एक अच्छी स्टोरी लेकर आया हूं जो फनी भी है और मोरल भी है मिलता है इस स्टोरी से। तो इसमें एक ग्रामीण व्यक्ति रहता है जिसे बोलते हैं रूरल साइड में रहने वाले, मतलब ग्रामीण क्षेत्र को रूरल साइड कहते हैं। तो इसमें हम सीखेंगे कि वह जो व्यक्ति रहता है वह समझता है कि जो लोग चश्मा लगाते हैं वह लोग चश्मा लगाने के कारण पढ़ना सीख जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। तो यहाँ पर जो स्टोरी है वो हम समझेंगे। तो वह समझता है कि जो लोग चश्मा पहन लेते हैं उन्हें पढ़ना आ जाता है। तो उसने भी क्या सोचा कि मुझे भी एक चश्मा लेकर आना चाहिए दुकान से, तो वह चश्मा लेने जाता है। तो इस स्टोरी में पूरा बताया गया क्लियर। तो हम इस स्टोरी को हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं। द विलेजर, विलेजर का मतलब होता है ग्रामीण का जो आदमी होता है उसे कहते हैं विलेजर। तो एक गांव वाला एंड मतलब और एक स्पेक्टिकल्स मतलब होते हैं चश्मे। स्पेक्टिकल्स मीन्स होते हैं चश्मे। यहाँ से हम स्टोरी शुरू करते हैं। देयर वाज अ विलेजर। यहाँ पर ये जो देयर है वह सब्जेक्ट ना होने के कारण यहाँ पर यूज हो रहा। देयर वाज अ विलेजर, एक गांव वाला था। ये था ए मिसेक, विलेजर मतलब गांव वाला और ये था एक गांव वाला था। ही वॉज इलिटरेट, ही वॉज इलिटरेट। इलिटरेट का मतलब होता है अनपढ़, जो पढ़ा लिखा नहीं होता उसे कहते हैं इलिटरेट। ही मतलब वह, था मतलब वॉज मतलब था, इलिटरेट मतलब अनपढ़। तो वह अनपढ़ था, इस प्रकार से इसे जमाएंगे। ही डिड नॉट, वह नहीं जानता था। हाउ टू रीड एंड राइट, लिखना और पढ़ना वह नहीं जानता था। नो हाउ टू का मतलब होता है जब हम किसी चीज़ को करने में सक्षम हो। जैसे मैं कार चलाना जानता हूँ, आई नो हाउ टू ड्राइव कार, इस प्रकार से बनाते हैं जब हम कोई चीज़ जानते हैं। जैसे ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, इसलिए हमने बोला है ही डिड नॉट नो, वह नहीं जानता था। क्या नहीं जानता था? रीड मतलब पढ़ना और राइट मतलब लिखना, तो वह पढ़ना लिखना नहीं जानता था। ही ऑफन, ही मतलब वह, ऑफन का मतलब होता अक्सर, सा मतलब देखता था, पीपल मतलब लोगों को, वेयरिंग यानी पहने हुए, स्पेक्टिकल्स मतलब चश्मे, चश्मे फॉर मतलब के लिए, रीडिंग बुक्स। तो जब क्या होता था जो लोग और मतलब पेपर, जो पेपर पढ़ते थे और जो लोग किताबें पढ़ते थे तो उनके आँखों पर चश्मा लगा देखता था। तो उसने क्या देखा? ही ऑफन, वह अक्सर देखता था। पीपल वेयरिंग मतलब पीपल क्या पहने हुए थे? चश्मा पहने रहते थे। किसके लिए? जब वह किताब को पढ़ते थे, बुक्स रीडिंग, रीडिंग बुक्स, और पेपर न्यूज़पेपर पढ़ते थे तो वह चश्मा लगा रहते थे। तो उसने क्या हुआ? उन लोगों को देखा। ही थॉट, उसने सोचा। ही थॉट, ये थिंक की सेकेंड फॉर्म है थॉट। ही थॉट, उसने सोचा। इफ़ मतलब यदि, आई हैव मतलब हैव का मतलब होता है जब हमारे पास कोई चीज़ होती है। जैसे मेरे पास मार्कर है तो आई हैव मार्कर, उसके पास कार है तो ही हैज कार। इस प्रकार से यहाँ पर यदि हैड होता तो था में आ जाता। इफ़ आई हैव स्पेक्टिकल्स, मेरे पास चश्मा होता, यदि मेरे पास चश्मा होता। आई कैन ऑल्सो, मैं भी, आई कैन ऑल्सो रीड लाइक दीज पीपल। दीज पीपल मतलब ये लोग, इन लोगों की तरह। लाइक मतलब होता है पसंद करने होता ही है, लेकिन लाइक मतलब जैसे भी होता है या इन जैसे। आई कैन ऑल्सो, मैं भी पढ़ सकता, किन जैसे? दीज पीपल, इन लोगों जैसा मैं भी पढ़ सकता। दीज मतलब होता ये लोग, ये लोगों की तरह मैं भी पढ़ सकता। फिर उसके बाद यहाँ पर दिया आई मस्ट, मतलब मस्ट मतलब चाहिए, मतलब कोई चीज़ जब हमें कोई करनी ही चाहिए तो उसके लिए मस्ट का यूज करते हैं। जैसे मुझे पढ़ना चाहिए, आई मस्ट रीड, इस प्रकार से पढ़ना ही चाहिए। तो आई मस्ट गो टू ए टाउन, मुझे कहाँ जाना चाहिए? मुझे जाना चाहिए, टाउन मतलब शहर। एंड बाय, बाय मतलब खरीदने के लिए। ए पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स मतलब चश्मे का जोड़ा, मतलब दो आंखें होती हैं तो उसमें दो वो लगे रहते हैं, उसी के लिए यहाँ पर स्पेक्टिकल्स ऑफ पेयर मतलब चश्मे का जोड़ा। तो उसने क्या सोचा? आई मस्ट गो मतलब मुझे जाना चाहिए कहाँ? गाँव, गाँव नहीं शहर जाना चाहिए। आई मस्ट गो टू टाउन, मुझे शहर जाना चाहिए। किस लिए? एंड बाय मतलब खरीदने के लिए। क्या खरीदने के लिए? चश्मे खरीदने के लिए। फॉर मी मतलब मेरे लिए, मुझे शहर जाना चाहिए क्या खरीदने के लिए? चश्मे खरीदने के लिए। फॉर मतलब मी मेरे लिए।
सो आने आता, ही वेंट, ये गो की सेकंड फॉर्म है तो गया। ही वेंट टू ए टाउन, वह कहाँ गया, शहर। टाउन मीन्स होता है शहर, टू मतलब जाना, मतलब किसी, गो मतलब जाना, और ये संगीत कर रहा कि कहाँ गया, शहर का। तो सो आने आता, ही वेंट टू ए टाउन, वह शहर गया। ही इंटर्ड ए स्पेक्टिकल्स शॉप, स्पेक्टिकल्स शॉप मतलब होता है चश्मे की दुकान पर उसने प्रवेश किया। ही मतलब उसने, इंटर मतलब होता है प्रवेश करना, यहाँ पर होता है इंटर्ड, मतलब ये सेकंड फॉर्म है, इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है। तो हम कहेंगे उसने एक चश्मे की दुकान पर या चश्मे की दुकान में प्रवेश किया। ही आस्क्ड मतलब पूछना भी होता है और मांगना भी होता है। तो ही आस्क्ड द शॉपकीपर फॉर ए पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स फॉर रीडिंग। द शॉपकीपर फॉर रीडिंग मतलब पढ़ने के लिए उसने क्या मांगा, चश्मा मांगा। कैसे, देखो, ही आस्क्ड उसने मांगा द शॉपकीपर से, तो जो ही आस्क्ड द शॉपकीपर, उसने शॉपकीपर मतलब होता है दुकानदार से एक चश्मा मांगा। फॉर ए पेयर मतलब जो चश्मा मांगा किस लिए, फॉर रीडिंग, फॉर मतलब के लिए, रीडिंग पढ़ने के लिए उसने चश्मा मांगा। तो उसने सोचा यदि मैं चश्मा लगा लूँगा तो मुझसे पढ़ता भी बन जाएगा। अब यहाँ पर द शॉपकीपर गेव हिम वेरियस पेयर ऑफ स्पेक्टिकल, पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स मतलब होता है चश्मा, वेरियस माने होता है कई प्रकार के। तो हिम मतलब उसे, गेव मतलब गेव की ये सेकंड फॉर्म गेव, तो द शॉपकीपर गेव हिम उसे क्या दिए, चश्मे दिए। वेरियस आने कई प्रकार के या कई तरीके के चश्मे दिए। एंड मतलब और ए बुक एक किताब भी दी। द विलेजर मतलब गांव वाला ट्राइड ऑल द स्पेक्टिकल्स वन बाय वन का मतलब होता एक के बाद एक। तो द विलेजर मतलब गांव वाले ने, ट्राइड मतलब जैसे मैं कहूँ मुझ पहन कर दिखाओ तो शो मी ट्राई, इस प्रकार से। तो ट्राइड मतलब उसने क्या किया, सारे चश्मे जो थे एक के बाद एक उसने लगा कर देखे। ऑल द स्पेक्टिकल सब जितने भी उसके पास, दुकान वाले के पास चश्मे थे वह सारे उसने एक के बाद एक लगा कर देखे या ट्राई करके देखे। बट मतलब होता लेकिन, ही मतलब उसे या उसे भी पढ़ेंगे। अब वह कुड नोट मतलब कुड ये पास्ट है किसका, सकते का। कैन का ये कुड पास्ट होता है। तो ही कुड नॉट रीडिंग वह पढ़ नहीं सका, ही कुड नॉट रीडिंग वह पढ़ नहीं सका। ही टोल्ड द शॉपकीपर उसने, टेल मतलब होता है कहना, और यहाँ पर ये टोल्ड मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो उसने शॉपकीपर से कहा। दैट मतलब कि ऑल दोज मतलब वो सारे, स्पेक्टिकल्स यानी चश्मे, वर मतलब थे, यूजलेस मतलब उसके काम के नहीं थे, फॉर हिम मतलब उसके काम के नहीं थे। ही टोल्ड द शॉपकीपर उसने शॉपकीपर मतलब दुकानदार से कहा। दैट मतलब कि ऑल दोज मतलब वे सभी, स्पेक्टिकल यानी चश्मे, वर मतलब थे, यूजलेस मतलब अनुपयोगी, फॉर हिम तो उसके जो काम के नहीं थे। जितने भी उसने चश्मे दिखाए उसने क्या कहा कि ये सारे मेरे काम के नहीं हैं। क्यों कहा ऐसा, क्योंकि वह पढ़ नहीं सका। द शॉपकीपर गेव का मतलब होता देना, लेकिन यहाँ पर पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे जब पता चलेगा। तो द शॉपकीपर गेव हिम डाउटफुल लुक मतलब उसने संदेह की नज़र से देखा। द शॉपकीपर दुकानदार ने गेव हिम उसे क्या हुआ, एक संदेह की नज़र से देखा। डाउटफुल मतलब होता है संदेह की नज़र से देखा। देन मतलब तभी, ही लुक्ड यानी उसने देखा, एट द बुक की तरफ मतलब जो बुक थी उसने क्या हुआ, दुकान वाला था उसने बुक की तरफ देखा। इट वाज अपसाइड का मतलब होता है उल्टा होना, जैसे गिलास का अपसाइड होना तो अपसाइड द गिलास, इस प्रकार से। तो जो यहाँ पर जो बुक थी वह क्या थी, इट वाज अपसाइड मतलब उल्टी थी। उसने क्या देखा, देन आने तभी देखा। ही लुक्ड उसने देखा, एट द बुक मतलब जो बुक थी वह कैसी थी, उल्टी थी। जो मतलब पढ़ा लिखा नहीं रहता उसने क्या हुआ, जो चश्मा खरीदने गया था विलेजर, उसने जो किताब पकड़ी थी वह कैसी थी, उल्टी थी। द शॉपकीपर दुकानदार ने कहा। परहैप्स मतलब होता है शायद, परहैप्स यू डोंट नो हाउ टू रीड शायद तुम पढ़ना नहीं जानते हो। यहाँ पर ये
प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। नो हाउ टू का मतलब होता है जानना। जैसे कि तुम पढ़ना नहीं जानते हो, तो यहाँ पर लिख दिया उन्होंने यू डोंट नो हाउ टू रीड, तुम पढ़ना नहीं जानते। तुम लिखना नहीं जानते, लिखा होता तो क्या होता, यू डोंट नो हाउ टू राइट। इस प्रकार से परहैप्स यू डोंट नो हाउ टू रीड, तुम शायद पढ़ना नहीं जानते हो। द विलेजर सेड, विलेजर मतलब गाँव वाले ने कहा, से की ये सेकंड फॉर्म है, कहा। नो मतलब नहीं, आई डोंट, ये यहाँ पर शॉर्ट में उसने आंसर दिया, मैं नहीं जानता हूँ। जैसे मैंने कहा तुम क्रिकेट खेलते हो, तो डू यू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, तो डू यू प्ले क्रिकेट। तो तुमने क्या कहा, आई डोंट, मतलब मैं क्रिकेट नहीं खेलता। पूरा सेंटेंस ना बोलकर आधा बोल दिया, आई डोंट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। तो इस प्रकार से उसने भी आंसर दे दिया, आई डोंट मतलब मैं नहीं जानता। आई वांट मतलब मैं चाहता था। टू स्पेक्टिकल्स मतलब जो चश्मे वह चाहता था, किस लिए चाहता था, सो दैट मतलब ताकि। आई कैन रीड लाइक अदर्स, यहाँ पर लाइक का मतलब होगा दूसरों की तरह। तो आई कैन रीड लाइक अदर्स, मैं दूसरों की तरह पढ़ सकता। मैं दूसरों, यदि मैं वह किस लिए खरीद रहा था, कि यदि मैं ये खरीद लेता या चाहता, इसलिए चाह रहा था ताकि मैं दूसरों की तरह पढ़ सकता या पढ़ सकूं। फिर यहाँ पर बट आई कांट मतलब कैन के साथ नोट जुड़ जाता है तो उसे पढ़ते हैं कांट। तो बट आई कांट रीड विथ एनी ऑफ दीज स्पेक्टिकल्स। दीज स्पेक्टिकल्स मतलब वो चश्मों से मैं, यहाँ पर विथ का मतलब होता के साथ और यहाँ पर इसका मतलब होता से। तो आई कांट रीड विथ एनी ऑफ दीज स्पेक्टिकल्स, मैं किसी भी चश्मे के साथ या किसी भी चश्मे से पढ़ नहीं सका या पढ़ नहीं सकता हूँ। उसके बाद देखते हैं द शॉपकीपर मतलब दुकानदार। सप्रेस्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को दबाना, सप्रेस का मतलब होता है दबाना, यहाँ पर ये सेकंड फॉर्म है। तो द शॉपकीपर सप्रेस्ड हिज लाफ्टर, लाफ्टर मतलब हंसी, विथ मतलब के साथ, ग्रेट मतलब बड़ी, मुश्किल डिफ़िकल्टी मतलब मुश्किल। तो उसने क्या हुआ कि अपनी जो हंसी है यह सुनकर, मतलब जो वो ग्रामीण व्यक्ति जो बोल रहा था, जो चश्मे खरीदने के लिए आया था, तो जो शॉपकीपर ने उसे सुना तो उसने क्या हुआ, अपनी हंसी को, हिज मतलब उसकी, लाफ्टर मतलब हंसी को क्या कर लिया, दबा लिया। जैसे हम भी हंसने लगते हैं कहीं लोगों के सामने, तो बड़ी मुश्किल से उसने क्या हुआ, अपनी हंसी को दबाया। वेन माने तब, ही लर्नट यानी उसे पता चला, लर्न मतलब होता सीखना, लेकिन ही लर्नट द रीड, यहाँ पर रीड नहीं, रियल डिफ़िकल्टी ऑफ हिज इलिटरेट कस्टमर, जो अनपढ़ व्यक्ति था। इलिटरेट का मतलब होता अनपढ़, कस्टमर मतलब ग्राहक, हिज मतलब उसका, डिफ़िकल्टी ऑफ हिज इलिटरेट कस्टमर। तो उसने क्या हुआ, उसकी जो वास्तविकता जानी या वास्तविकता को उसने जाना और उसके बाद क्या हुआ, उसने अपनी हंसी को दबा लिया। फिर उसके बाद ही एक्सप्लेन्ड उसने समझाया, टू द विलेजर को। तो उसने जो ग्रामीण व्यक्ति था, जो गांव वाला व्यक्ति था, उसे समझाया। एक्सप्लेन का मतलब होता है समझाना। तो यहाँ पर ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, इसमें ईडी जुड़ गया है। तो ही एक्सप्लेन्ड टू द विलेजर, उसने ग्रामीण व्यक्ति को समझाया। माय डियर फ्रेंड मतलब मेरे दोस्त, यू आर वेरी सिंपल एंड इग्नोरेंट। इग्नोरेंट का मतलब होता है मासूम होना या अज्ञानी होना। तो यहाँ पर तुम बहुत ही सिंपल मतलब साधारण, और इग्नोरेंट मतलब अनपढ़ हो या तुम कुछ नहीं जानते हो। यू आर वेरी सिंपल, तुम बहुत साधारण और अज्ञानी हो। स्पेक्टिकल्स, अब वो उनकी चश्मों की वास्तविकता बता रहा कि चश्मों से हम क्या करते हैं केवल। स्पेक्टिकल्स डोंट हेल्प टू रीड एंड राइट। रीड मतलब पढ़ना, राइट मीन्स लिखना। तो जो चश्मे होते हैं वे हमारी मदद रीड एंड राइट लिखने और पढ़ने के लिए नहीं करते हैं। जो हमारे जो चश्मे होते हैं वे आपकी मदद पढ़ना नहीं सिखाएंगे और ना ही लिखना सिखाएंगे, ये आपकी मदद नहीं करेंगे। रीड मतलब पढ़ना और लिखने और पढ़ने में मदद तो करते हैं, लेकिन वो पढ़ना और लिखना नहीं सिखाते हैं। इसका मतलब ये, दे हेल्प यू, वे तुम्हारी मदद करते हैं। टू सी बेटर, अच्छा देखने में। टू सी बेटर मतलब सबसे अच्छा देखने में आपकी क्या करते हैं, मदद करते हैं। फर्स्ट मतलब पहले, ऑल ऑफ यू मस्ट लर्न टू रीड एंड राइट।
तो यहाँ पर उसने कहा फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल का मतलब होता है सबसे पहले, यू मस्ट चाहिए, यू मस्ट मतलब तुम्हें चाहिए, लर्न मतलब सीखना, टू रीड एंड राइट, तो सबसे पहले तुम्हें पढ़ना और लिखना सीखना चाहिए। तो यहाँ पर ये आपको स्टोरी पूरी समझ में आ गई होगी किस प्रकार से है। तो यहाँ पर पूरी स्टोरी में क्या है, एक ग्रामीण है और एक शॉपकीपर है। जो ग्रामीण व्यक्ति था वह सोचता था कि चश्मा लगाते हैं तो पढ़ना लिखना सीख जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वे किस लिए चश्मा लगाते हैं, सिर्फ उसकी मदद से उन्हें अच्छे अच्छे जो बर्ड होते हैं वह उसे उन्हें दिख सकें, इसलिए वे चश्मा लगाते हैं, उस शॉपकीपर ने उन्हें बताया। तो यहाँ पर द मोरल ऑफ द स्टोरी, तो जो स्टोरी का जो मोरल है, नैतिकता है, इग्नोरेंस इज ब्लाइंडनेस। इग्नोरेंस का मतलब होता है अज्ञानता, इज मतलब है, ब्लाइंडनेस मतलब अंधकार। जो मतलब इग्नोरेंस अज्ञानता क्या है, अंधकार है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मतलब अनपढ़ लोग होते हैं वह बहुत वाइज भी होते हैं, बुद्धिमान भी माने जाते हैं। उनकी जो सलाह है, एडवाइज होती है, उनके एक्सपीरियंस होते हैं वह बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि वह उन एक्सपीरियंसों को वह अपनी उम्र के हिसाब से प्राप्त कर चुके हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो पढ़ और लिख नहीं सकते हैं केवल, लेकिन वह जानते सब कुछ हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।